नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान दावा किया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव बहुत ही नियंत्रित थे और स्वतंत्र नहीं थे। उन्होंने वित्तीय लाभ पर भाजपा की आलोचना की और सरकार और बड़े व्यवसायिकों के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और भारतीय राज्यों में सत्ता की गतिशीलता जैसे मुद्दे को भी उठाया है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि मुझे कोचिंग क्लासेस से नफरत है। बच्चों की मदद करने का यह तरीका गलत है। उन्होंने कहा इससे केवल असावधान छात्रों को ही लाभ मिलता है। विकसित भारत 2047 के लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की माना है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सेबी के चीफ माधवी पुरी बुच पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज और अन्य 3 सूचीबद्ध कंपनियों से लाखों की कमाई करने का आरोप लगाया है। माधवी पुरी बुच ने यह दावा किया था कि उनके सलाहकार फर्म अगोरा प्राइवेट लिमिटेड उनकी नियुक्ति के बाद निष्क्रिय हो गई थी, लेकिन पवन खेरा बताते हैं कि इसने 2016 से 2024 तक 2.95 करोड़ रुपए सहित अन्य महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करना जारी रखा है। महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की ऑडी गाड़ी नागपुर के सड़क पर कई गाड़ियों से टकराई। इसमें 2 लोग घायल हुए, लेकिन फिर भी उसका एफआईआर में नाम नहीं लिखा गया है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते सोन प्रयाग के समीप हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान दावा किया कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 स्वतंत्र नहीं बल्कि अत्यधिक नियंत्रित चुनाव थे। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 240 सीटों के करीब भी पहुंच पाएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके पास बहुत ज़्यादा वित्तीय लाभ था और उन्होंने हमारे बैंक खाता बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि श्री मोदी पूरे देश में अपना एजेंडा चला सके, जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग डिजाइन थे। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे बहुत ज़्यादा नियंत्रित चुनाव मानता हूँ। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक संवाद सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह बात कही है। भाजपा पर हमला करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, सरकार और 2 या 3 बड़े व्यवसायिकों के बीच बहुत बड़ी साठगांठ है। दूसरी, निचली जातियों विशेष रूप से ओबीसी और दलितों को धोखा दिया गया है और यह हर जगह बहुत मजबूत है। गरीब लोगों ने इसे गहराई से समझा है कि अब यह संविधान की रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई है। यह एक बहुत मजबूत तत्व था। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत एक निष्पक्ष जगह पे होगी। विश्वविद्यालय में छात्रों से आरक्षण और यह कब तक जारी रहेगा, इस पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे और वर्तमान में भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं बनी है। राहुल गांधी ने कहा, जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखेंगे तो आदिवासी को रुपए 100 में से 10 रुपए मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, समस्या यह है कि भारत का 90% हिस्सा इस खेल में खेल नहीं पा रहा है। भारत के हर एक कारोबारी नेता की सूची देखिए, मैंने यह कार्य किया है। मुझे आदिवासी नाम दिखाइए, मुझे दलित नाम दिखाइए, मुझे ओबीसी नाम दिखाइए। मुझे लगता है कि सिर्फ 200 में से 1 ओबीसी है, वह भारत के 50% हिस्से में है, लेकिन हम इस लक्षण में नहीं देख पाते हैं। यही समस्या है। अब यह आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी है। उन्होंने कहा, उच्च जाति से आने वाले लोग कहते हैं हमने क्या गलत किया है, हमें क्यों दंडित किया जा रहा है। तो फिर आप इनमें से कुछ चीज़ों की आपूर्ति में नाटक के रूप में वृद्धि के बारे में सोचते हैं, आप सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में सोचते हैं, आप हमारे देश के शासन के कई लोगों को शामिल करने के बारे में सोचते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति अडानी या अंबानी बनने जा रहा है। इसके लिए एक कारण है, आप नहीं बन सकते क्योंकि वह दरवाजे बंद हैं। इसलिए आम लोगों के लिए जवाब है कि आप उन दरवाजों को खोलें। समान नागरिक संहिता के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी एक समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव कर रही है, हमने इसे नहीं देखा है। हमें नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए इस पर टिप्पणी करना समझ में नहीं आता।
जब वे इसे निकालेंगे तब हम इसे देखेंगे और इस पर टिप्पणी करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों में मतभेद थे, लेकिन वे कई बातों पर सहमत थे। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई। इस पार्टी ने अब सत्ता में आने के लिए जातिगत जनगणना का सपना देख रही है। मायावती ने आरक्षण को जरूरी बताते हुए कहा कि कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात बेहतर नहीं होने वाली है। इसलिए जातिवाद के मूल को नष्ट करने के लिए आरक्षण को सही और संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना चाहिए और यह तब तक रहना चाहिए जब तक जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज और अन्य 3 सूचीबद्ध कंपनियों से करोड़ों रुपए की कमाई की है। बुच के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि बुच के इस दावे के विपरीत कि उनके स्वामित्व वाली एक सलाहकार कंपनी उनके पदभार ग्रहण करने के बाद निष्क्रिय हो गई। अगोरा प्राइवेट लिमिटेड 2016 से 2024 के बीच सेवा प्रदान करना जारी रखा और 2.95 करोड़ रुपए की राजस्व अर्जित करना भी जारी रखा है। कांग्रेस ने कहा कि चौंकाने वाली खुलासे में यह बात है कि अगोरा के ग्राहकों में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, पीडीलाइट, आईसीआईसीआई, विशु लीडीज एंड फाइनेंस कंपनी शामिल है। कांग्रेस ने आगे कहा, अगर यह काफ़ी चौंकाने वाला नहीं है तो सेबी के अध्यक्ष के पति धवल बुच को महिंद्रा एंड महिंद्रा से व्यक्तिगत हैसियत में 4.78 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। यह अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी सलाहकार सेवाओं के माध्यम से प्राप्त 2.95 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। कांग्रेस ने आगे कहा, यह ऐसे समय में हुआ जब उनकी पत्नी सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रही थी, इस समूह के मामले में फैसला कर रही थी। नारायण मूर्ति ने कोचिंग कक्षाओं की आलोचना करते हुए कहा कि इससे केवल और असावधान छात्रों को ही लाभ मिलता है, क्योंकि शिक्षा का ध्यान अवलोकन और विश्लेषण पर होना चाहिए। नारायण मूर्ति ने कहा कि वह कोचिंग कक्षाओं में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि केवल उन्हीं छात्रों को कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता होती है जो स्कूल कक्षा में अपने शिक्षकों पर उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। नारायण मूर्ति का मानना है कि कोचिंग क्लास ध्यान लगाने वाले छात्रों के लिए अनावश्यक है, क्योंकि वे वास्तविक शिक्षा से ध्यान भटकाते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा को अवलोकन, विश्लेषण और परिकल्पना प्रशिक्षण के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छात्रों को गंभीरता से सोचने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन मिले। नारायण मूर्ति ने कोचिंग व्यवस्था को परीक्षा पास करने की मदद में गलत तरीका बताते हुए करार दिया है। उन्होंने कहा, ज़्यादातर लोग जो कोचिंग कक्षा में जाते हैं वह कक्षा में अपनी शिक्षकों की बात ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसलिए उन्हें कोचिंग संस्था जानी पड़ती है। नारायण मूर्ति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐसे शिक्षकों को शामिल करने की पेशकश की है जो बच्चों को अवलोकन करने, उन्हें समझाने और वास्तविक समस्याओं के प्रति गंभीर होने के लिए प्रेरित कर रहे हो। नारायण मूर्ति ने भारत में शिक्षक के मानकों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के कठोर प्रशिक्षण का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भारत और भारत के विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि सक्षम सेवानिवृत्त शिक्षाविदों से वो शिक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिससे भारत को विकसित देश बनने में मदद मिलेगी। यह बात नारायण मूर्ति ने शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कही है। नमस्कार, देखते रहिए सार इंडिया। जय हिंद।